अभी तक हमने संज्ञा शब्दों के शब्द रूप पढ़े। अब आइए अब हम सर्वनाम शब्दों के शब्द रूप पढ़ेंगे। सर्वनाम शब्दों में सबसे पहली बार एतत् पुल्लिंग शब्द के रूप हम पढ़ेंगे। एतत् जो शब्द है इसका अर्थ होता है यह, इस और इन। यह, इस, इन कहने का मतलब है यह नजदीक की वस्तुओं को संकेत करने के लिए काम में लिया जाता है। तो देखिए इसके सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में रूप आपके सामने है। देखिए प्रथमा एक वचन एस है, प्रथमा द्विवचन एतो, प्रथमा बहुवचन एते, द्वितीया एक वचन एतम, द्वितीया द्विवचन एतो और द्वितीया बहुवचन एतान, तृतीया एक वचन एतेन, तृतीया द्विवचन एताभ्याम और तृतीया बहुवचन एतई, चतुर्थी एक वचन एतस्मै, चतुर्थी द्विवचन एताभ्याम और चतुर्थी बहुवचन एतेभ्य। चतुर्थी के बाद में पंचमी, तो पंचमी एक वचन एतस्मात्, पंचमी द्विवचन एताभ्याम और पंचमी बहुवचन एतेभ्य। षष्ठी एक वचन एतस्य, षष्ठी द्विवचन एतयो और षष्ठी बहुवचन एतेषाम। सप्तमी में सप्तमी एक वचन एतस्मिन्, सप्तमी द्विवचन एतयो और सप्तमी बहुवचन एतेषु। ठीक है, एक बार फिर से हम इसे देखेंगे। तो देखिए प्रथमा एक वचन में इसका रूप जो बनता है वह है एस है, प्रथमा द्विवचन में एतो और प्रथमा बहुवचन में एते, द्वितीया एक वचन में एतम, द्वितीया द्विवचन एतो और द्वितीया बहुवचन एतान, तृतीया एक वचन एतेन, तृतीया द्विवचन एताभ्याम और तृतीया बहुवचन एतई, चतुर्थी एक वचन एतस्मै, चतुर्थी द्विवचन एताभ्याम और चतुर्थी बहुवचन एतेभ्य, पंचमी एक वचन एतस्मात्, पंचमी द्विवचन एताभ्याम, पंचमी बहुवचन एतेभ्य, षष्ठी एक वचन एतस्य, षष्ठी द्विवचन एतयो और षष्ठी बहुवचन एतेषाम, सप्तमी एक वचन एतस्मिन्, सप्तमी द्विवचन एतयो और सप्तमी बहुवचन एतेषु। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ऐसे एतो एते, एतम एतो एतान, एते एताभ्याम एतै, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्य, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्य, एतस्य एतयो एतेषाम, एतस्मिन् एतयो एतेषु। तो ये है एतत् के शब्द रूप पुल्लिंग में। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग में। तो देखिए स्त्रीलिंग एतत् शब्द जो है इसके स्त्रीलिंग में जो रूप हैं वो इस प्रकार से चलते हैं। देखिए एतत् वही अर्थ होगा यह, इस और इन, ये स्त्रीलिंग के शब्द रूप हैं। तो स्त्रीलिंग के शब्द रूपों में हम देखेंगे प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक और तीनों वचनों में। ठीक है, तो देखिए प्रथमा, प्रथमा में इसका हो जाएगा ऐसा एते एता, क्या हो जाएगा ऐसा एते एता, द्वितीया में एताम एते एता, एताम एते एता, एतया एताभ्याम एताभि, तो ये तृतीया में होगा, तृतीया एक वचन एतया, तृतीया द्विवचन एताभ्याम और तृतीया बहुवचन एताभि। ठीक है, चतुर्थी एक वचन एतस्यै, चतुर्थी द्विवचन एताभ्याम और चतुर्थी बहुवचन एताभ्य, पंचमी एक वचन एतस्या, पंचमी द्विवचन एताभ्याम और पंचमी बहुवचन एताभ्य, षष्ठी एक वचन एतस्या,
षष्ठी द्विवचन एतयो, षष्ठी बहुवचन एतासाम। ठीक है, सप्तमी एक वचन एतस्याम, सप्तमी द्विवचन एतयो और सप्तमी बहुवचन एतासु। ठीक है, आइए फिर से देखते हैं। तो प्रथमा एक वचन ऐसा, प्रथमा द्विवचन एते और प्रथमा बहुवचन एता। ठीक है, तो प्रथमा में आपने देखा ऐसा एते एता हो जाता है, यानी यह है प्रथमा का। अब देखेंगे द्वितीया। ठीक है, तो द्वितीया में क्या होगा? द्वितीया में होगा एताम, यह द्वितीया एक वचन, द्वितीया द्विवचन एते, और द्वितीय बहुवचन में क्या हो जाएगा? एता। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, ये द्विवचन में और बहुवचन में दोनों विभक्तियों में समान रूप चलता है। एते एते, एता एता। तृतीया एक वचन एतया, तृतीया द्विवचन एताभ्याम और तृतीया बहुवचन एताभि। ठीक है, चतुर्थी एक वचन एतस्यै, चतुर्थी द्विवचन एताभ्याम, चतुर्थी बहुवचन एताभ्यय। इसी प्रकार पंचमी एक वचन एतस्या, पंचमी द्विवचन एताभ्याम और पंचमी बहुवचन एताभ्यय। षष्ठी एक वचन एतस्या, षष्ठी द्विवचन एतयो और षष्ठी बहुवचन एतासाम। और सप्तमी में देखेंगे तो सप्तमी एक वचन एतस्याम, सप्तमी द्विवचन एतयो और सप्तमी बहुवचन एतासु। ठीक है, बोलेंगे ऐसे, ऐसा एते एता, एताम एते एता, एते एताभ्याम एताभि, एतस्य एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एताभ्याम एताभ्यः, एतस्य एतयो एतेषाम एतासाम, एतस्याम एतयो एतासु। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं। अभी हमने एतत् शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप पढ़े। एतत् सर्वनाम शब्द जो है इसका अर्थ होता है यह, इस और इन। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप हम पढ़ चुके हैं, अब हम इसके नपुंसकलिंग के रूप पढ़ेंगे। तो देखिए यहां एतत् जिसका अर्थ है यह, इस, इन, नपुंसकलिंग शब्द है, इसके रूप पढ़ेंगे प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक और तीनों वचनों में। देखिए प्रथमा एक वचन में इसका हो जाएगा एतत्, प्रथमा एक वचन में एतत्, प्रथमा द्विवचन में एते और प्रथमा बहुवचन में एतानि होगा। इसके बाद द्वितीया एक वचन में इसका बनेगा एतत्, द्वितीया द्विवचन में एते और द्वितीया बहुवचन में एतानि। कहने का मतलब ये है, ये जो एतत् नपुंसकलिंग शब्द है इसके प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में तीनों वचनों में समान रूप चलते हैं। इसके प्रथमा विभक्ति में होगा एतत्, एते, एतानि, और द्वितीया विभक्ति में भी होगा एतत्, एते, एतानि। तो इस प्रकार से एतत् सब नपुंसकलिंग जो है इसके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में समान रूप चलते हैं। ठीक है, आगे तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति एक वचन में एतेन, तृतीया विभक्ति द्विवचन एताभ्याम, तृतीया विभक्ति बहुवचन एतै, चतुर्थी विभक्ति एक वचन एतस्मै, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन एताभ्याम और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन
एतेभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचन एतस्मात्, पंचमी विभक्ति द्विवचन एताभ्याम और पंचमी विभक्ति बहुवचन एतभ्य। इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति एक वचन एतस्य, षष्ठी विभक्ति द्विवचन एतयो और षष्ठी विभक्ति बहुवचन एतेषाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन में एतस्मिन्, सप्तमी विभक्ति द्विवचन एतयो, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में एतेषु। एक बार फिर हम इसे देखेंगे तो देखिए, एतत् शब्द रूप नपुंसकलिंग जो है इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है एतत्, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतानि। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में भी समान रूप होगा। तो प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियों में समान रूप चलते हैं। द्वितीय विभक्ति में भी एक वचन में एतत्, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतानि हो जाएगा। तृतीय विभक्ति एक वचन में एतेन, क्या हो जाएगा? एतेन। और तृतीय विभक्ति द्विवचन में एताभ्याम, तृतीय विभक्ति बहुवचन में एतै। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में एतस्मै, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन एताभ्याम, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन एतेभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचन एतस्मात्, पंचमी विभक्ति द्विवचन एताभ्याम, पंचमी विभक्ति बहुवचन एतेभ्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन एतस्य, षष्ठी विभक्ति द्विवचन एतयो और षष्ठी विभक्ति बहुवचन एतेषाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन एतस्मिन्, सप्तमी विभक्ति द्विवचन एतयो और सप्तमी विभक्ति बहुवचन एतेषु। इस तरीके से एतत् नपुंसकलिंग शब्द रूप जो है इसके सब रूप चलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे किम शब्द है। किम सर्वनाम शब्द जो है इसका अर्थ होता है कौन, किस और क्या। किम सर्वनाम शब्द के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहां हम इसके पुल्लिंग के रूप पढ़ रहे हैं। पुल्लिंग में देखिए सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में इसके रूप हैं। किम शब्द जो है इसके अर्थ है कौन, किस और क्या। तो देखिए प्रथमा एक वचन में इसका रूप बनता है क, प्रथमा द्विवचन को और प्रथमा बहुवचन में के। ठीक है, तो कै, को, के। द्वितीय एक वचन कम, द्वितीय द्विवचन को और द्वितीय बहुवचन कान। इसी तरह तृतीय एक वचन केन, तृतीय द्विवचन काभ्याम और तृतीय बहुवचन कई। चतुर्थी एक वचन कस्मै, चतुर्थी द्विवचन काभ्याम और चतुर्थी बहुवचन केभ्य। पंचमी एक वचन कस्मात्, पंचमी द्विवचन काभ्याम और पंचमी बहुवचन केभ्य। इसी तरह षष्ठी एक वचन कास्य। ठीक है, षष्ठी एक वचन में कस्य हो जाएगा, षष्ठी द्विवचन कयो और षष्ठी बहुवचन केशाम।
सप्तमी विभक्ति जो होती है उसमें इसके रूप चलते हैं सप्तमी एकवचन कस्मिन, सप्तमी द्विवचन कयो और सप्तमी बहुवचन केसु। एक बार हम इसे फिर देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया किम शब्द के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहां हम पुल्लिंग के रूप देख रहे हैं। किम शब्द जो है, किम सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है कौन, किस और क्या। तो यहां सातों विभक्तियों और तीनों वचनों में इसके रूप हैं। आइए देखते हैं। प्रथमा एकवचन का, प्रथमा द्विवचन को, प्रथमा बहुवचन के, क को के। द्वितीया एकवचन कम, द्वितीया द्विवचन को और द्वितीया बहुवचन कान। तो कम को कान। तृतीया एकवचन केन, तृतीया द्विवचन काभ्याम और तृतीया बहुवचन कई। मतलब है केन काभ्याम कई। चतुर्थी एकवचन कस्मई, चतुर्थी द्विवचन काभ्याम और चतुर्थी बहुवचन केभ्य, कस्मई काभ्याम केभ्य। पंचमी एकवचन कस्मात्, पंचमी द्विवचन काभ्याम, पंचमी बहुवचन केभ्य। षष्ठी एकवचन कस्य, षष्ठी द्विवचन कयो और षष्ठी बहुवचन केसाम। सप्तमी एकवचन कस्मिन, सप्तमी द्विवचन कयो और सप्तमी बहुवचन केसु। अब हम किम शब्द के स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हम किम सर्वनाम शब्द के स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। किम कौन, किस, क्या, ये स्त्रीलिंग में। तो देखिए स्त्रीलिंग में ये विभक्ति और ये वचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन में इसका रूप होगा का। प्रथमा विभक्ति द्विवचन के और प्रथमा विभक्ति बहुवचन कहा। ठीक इसी तरह द्वितीय विभक्ति एक वचन काम, द्वितीय विभक्ति द्विवचन के और द्वितीय विभक्ति बहुवचन कहा। तृतीय विभक्ति एक वचन कया, तृतीय विभक्ति द्विवचन काभ्याम और तृतीय विभक्ति बहुवचन का भी। अगला चतुर्थी विभक्ति जो है, चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में होगा कस्यई और चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में काभ्याम और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में होगा काभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचन कस्या, पंचमी विभक्ति द्विवचन काभ्याम और पंचमी विभक्ति बहुवचन काभ्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्या, षष्ठी विभक्ति द्विवचन कयो और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में कासाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन में काश्याम, सप्तमी विभक्ति द्विवचन में कयो और सप्तमी विभक्ति बहुवचन में कासु। देखिए सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में इनके रूप हम फिर देखते हैं। तो देखिए का, के, कहा, काम, के, कहा, कया, काभ्याम, काभी।
कस्यै काव्याम काव्ये कस्या काव्याम काव्ये। ठीक है, कस्या कयो कासाम और कास्याम कयो कासु। ठीक है, तो इस तरीके से सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में ये किम शब्द के स्त्रीलिंग के रूप चलते हैं। अब हम बात करते हैं किम शब्द नपुंसकलिंग की। किम शब्द नपुंसकलिंग है तो यहां अर्थ लिया जाएगा क्या? अर्थ क्या लिया जाएगा? क्या? तो हम कौन और किसको हटा सकते हैं। यहां पर सिर्फ क्या अर्थ लिया जाएगा नपुंसकलिंग में? किम का अर्थ जो लिया जाता है वो सिर्फ क्या लिया जाता है, क्योंकि कौन और किस ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में लिए जाते हैं। यहां इसका अर्थ लिया जाएगा केवल क्या। ठीक है, क्योंकि ये नपुंसकलिंग में है। ठीक है, अब नपुंसकलिंग में इसके रूपों की हम बात करें तो नपुंसकलिंग में इसके रूप चलते हैं। यहां से देखिए विभक्ति जिनमें प्रथम से सप्तमी तक वचन तीनों वचनों में। तो देखिए किम, ये प्रथमा एक वचन किम, प्रथमा द्विवचन के और प्रथमा बहुवचन कानी। ठीक इसी तरह द्वितीय विभक्ति जो है, द्वितीय विभक्ति में भी द्वितीय एक वचन किम, द्वितीय द्विवचन के और द्वितीय बहुवचन कानी। मतलब है किम शब्द नपुंसकलिंग जो है इसके दोनों विभक्तियों में रूप समान होते हैं। एक यदि प्रथमा विभक्ति की बात करूं तो प्रथमा विभक्ति जो है उसमें भी किम के कानी और द्वितीय विभक्ति है उसमें भी किम के कानी। तो ये दोनों विभक्तियां जो है प्रथमा और द्वितीय, दोनों विभक्तियों में किम शब्द के नपुंसकलिंग रूप जो होते हैं वो एक समान होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तृतीया में देखिए, तृतीया एक वचन केन, तृतीया द्विवचन काव्याम और तृतीया बहुवचन कई। तृतीया के बाद चतुर्थी, तो चतुर्थी एक वचन कस्मई, चतुर्थी द्विवचन काव्याम और चतुर्थी बहुवचन केभ्य। पंचमी एक वचन कस्मात, पंचमी द्विवचन काव्याम और पंचमी बहुवचन केभ्य। षष्ठी एक वचन कस्य, षष्ठी द्विवचन कयो और षष्ठी बहुवचन केसाम। सप्तमी एक वचन कस्मिन, सप्तमी द्विवचन कयो और सप्तमी बहुवचन केसु। इस प्रकार सातों विभक्तियों और तीनों वचनों में इसके रूप चलते हैं। एक बार हम फिर देखेंगे तो देखिए किम के कानी और द्वितीया में भी ठीक इसी प्रकार से, ये प्रथमा में और द्वितीया में भी ठीक इसी प्रकार से होंगे। देखिए किम के कानी, तो दोनों में एक समान हो गए। अब तृतीय विभक्ति में देखिए केन काव्याम कई, चतुर्थी में कस्मई काव्याम केभ्य। ठीक है, इसी तरीके से पंचमी में भी कस्मात काव्याम केभ्य
षष्ठी की यदि हम बात करें तो देखो षष्ठी में कस्य कयो केशाम। सप्तमी में हो जाएगा कस्मिन कयो और केसु। अब देखिए एक बात गौर करने वाली है, जो शब्द रूप हैं, शब्द रूपों में हम देखेंगे कि संज्ञाएं जो हैं, संज्ञा के जब शब्द रूप हम बनाते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें संबोधन होता है। जैसे आप राम के, बालक के, हरि के, मति के, ये सारे जब शब्द रूप आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा उसमें सप्तमी के बाद में संबोधन होता है। लेकिन सर्वनाम शब्द जो होते हैं उनमें संबोधन नहीं होता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि संज्ञा शब्द रूप जो है उनमें संबोधन होता है। सप्तमी के बाद में संबोधन में तीनों वचनों में रूप चलते हैं, जबकि सर्वनाम शब्द जो है उनके केवल सातों विभक्तियों में रूप चलते हैं, उनमें संबोधन नहीं होता है। ध्यान देना, ध्यान रखें, सर्वनाम शब्द रूपों में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। और नपुंसकलिंग वाले शब्दों के लिए प्रश्न करने के संदर्भ में किम का अर्थ क्या लिया जाता है। यहां जो आपने नपुंसकलिंग पढ़ा है, यहां किम का अर्थ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कौन और किस अर्थ जो है वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होता है। नपुंसकलिंग में केवल और केवल क्या अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा, क्या। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। आइए अब आगे देखते हैं।